तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी चिकन चटखारा फ्राई की ज़बरदस्त आसान और बेहतरीन सी रेसिपी। चिकन अंदर से ना कच्चा रहेगा और ना ही इसकी कोटिंग उतरेगी और जायका तो इसका लाजवाब ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मज़ेदार सा चिकन फ्राई की ज़बरदस्त रेसिपी। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से चिकन इतना सॉफ्ट और जूसी बनेगा कि आपके मुंह में घुलता चला जाएगा। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी चिकन चटखारा फ्राई बनाना शुरू कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा चिकन चटखारा फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चिकन ले लूँगी। और चिकन है यहाँ पर मेरे पास 3 किलो। चिकन को मैंने अभी तक वॉश नहीं किया और मैं यहाँ पर लेग का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो थाई पीसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन को मैंने गहरे गहरे से कट्स लगा लिए हैं ताकि तमाम मसाले चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाएँ। और अब मैं इस चिकन को वॉश कर लूँगी और इसमें हम बेहतरीन सा फ्लेवर लाएँगे। तो फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर सफ़ेद सिरका। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर नमक शामिल कर दूँगी और इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी ताकि नमक और सिरके का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। आधे घंटे के लिए आप इसे कवर लगाकर छोड़ दें ताकि हमारा ये बेहतरीन सा चिकन तैयार हो। आप ये रेसिपी कम क्वांटिटी में भी तैयार कर सकते हैं। मैं ये रेसिपी दावत के लिए तैयार कर रही थी, इसीलिए मैंने 3 किलो चिकन का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, पूरा आधा घंटा गुजरने के बाद आप लोग देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है और पानी भी कितना गदला हो चुका है। और अब मैं चिकन को अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी से धो लूँगी और इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूँगी। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 1 कप के बराबर पानी शामिल करूँगी। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पानी की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। 1 कप के बराबर पानी शामिल करें और 3 से 4 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल करूँगी ताकि चिकन नीचे चिपके नहीं। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो तमाम मसाले चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कवर हो जाए। कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि हमारा चिकन सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, माशाल्लाह से पूरे 15 मिनट गुजरने के बाद चिकन को मैंने निकाल लिया था और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को तोड़कर दिखाती हूँ। चिकन माशाल्लाह से हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चिकन जब तक ठंडा होता है हम इसकी बेहतरीन सी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो कोटिंग तैयार करने के लिए एक बाउल ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप के बराबर बेसन। बेसन को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया था। साथ ही मैं इसमें 1/2 कप के बराबर मैदा शामिल कर रही हूँ। और अब बारी आती है स्पाइसेस की। आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर दही। दही शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 2 चम्मच के बराबर इमली का पल्प शामिल कर रही हूँ। इमली को मैंने भिगो कर रख दिया था और इसका अच्छी तरह से पल्प तैयार कर लिया है। 2 चम्मच के बराबर आप इसमें इमली का पल्प शामिल करें और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है मिक्सचर और ना ही ज़्यादा पतला है। मैं इसमें चिकन डिप करूंगी और इस चिकन को अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से चिकन हमारा अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। और दूसरी साइड पर कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें चिकन लेग्स शामिल कर दूंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैं इसको अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो मैं उलटते पुलटते इसकी साइड चेंज करूँगी और इसको अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें
और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन लेग का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी पूरे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से तैयार हो सके। आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से चिकन का कलर अभी से ही कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। आप ये रेसिपी घर वालों के लिए तैयार करें या फिर दावत में, इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। वैसे भी मैंने ये रेसिपी दावत में तैयार की थी, माशाल्लाह से मेहमानों ने खूब सारी तारीफ़ की थी। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन लेग्स हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं और मैंने इसे पूरे 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर ही, आप लोगों को ऑयल के बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने ऐसे कितनी कम आंच में तैयार किया है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन फ्राई हमारा बनकर तैयार हो चुका है और बाकी के तमाम लेग्स भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। बेहतरीन सा चिकन चटखारा तैयार है, तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें। दावत में जो भी आएगा ये चिकन खाए बगैर नहीं जाएगा और आपकी खूब सारी तारीफ़ करेगा। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन चटखारा हमारा बनकर तैयार हो चुका है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं आप लोगों को चिकन को तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।